किया था। ये तो उनका है, थोड़ा सा इसमें कोई शक नहीं। गलती हुई है वहां से जब वो जरा सी वो सिर्फ संयोजक बनना चाहते थे इंडिया का, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस जैसा वो बहुत बार बहुत सी गलतियां कर चुके हैं। उसमें से एक ये हुई कि वो ममता बनर्जी का दबाव नहीं बर्दाश्त कर सके और उन्होंने वैसिलेट किया और आज उसका नतीजा। अच्छा, एक बड़ा मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल आया। आप इसे अजीब कह सकते हैं, ऑड कह सकते हैं, वियर्ड कह सकते हैं। क्या राजकिशोर तिवारी इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से, आप समझ गए मेरा सवाल? नहीं, आप लगातार पूछ रहे हैं और फिर से मैं लगातार राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में तो देखिए अभी नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। अभी उसमें एनडीए में तो कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में वो 25 से 30 तक रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपने एक सवाल और पूछा था वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमने कहा अगर एनडीए की सरकार आती तो नीतीश ही शपथ लेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज है, कैसे एनालिसिस पूरे बदल जाते हैं। अभी तक चर्चा लगातार ये चल रही थी कि नीतीश कुमार ने पहली बार 4 मुस्लिमों को टिकट दिया, इतने कम अकीलियत को टिकट दिए हैं। तो ये भाजपा का दबाव है और वो संजय झा पर बहुत नाराज हो गए हैं, बहुत कुपित हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया है, अब अचानक क्या हो गया, अब वो फिर से सेकुलर होने लग गए। भाई कुल मिला के मुस्लिम वोट इस बार विनेबिलिटी के हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए चुनाव लड़ रहा था और एनडीए जब चुनाव लड़ रहा तो जो टिकट जेडीयू के, याद करिए आपके शो में इसी यहां बैठकर मैंने कहा था टिकट कौन बांट रहा है, आप याद करिए मानक जी। मैंने कहा था कि टिकट बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बात अभी कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना एनालिसिस दिया है कौन जीत सकता है कौन हार सकता है।